अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की भी हिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो अमल बताना चाहता हूँ वो है तस्ख़ीर हमज़ात का बहुत ही मुजर्रब और अज़मुदा तरीन वजीफ़ा। यह ऐसा वजीफ़ा है कि मैंने अभी तक इसका वजीफ़ा अपने चैनल में नहीं दिया, ये फर्स्ट टाइम देने लगा हूँ। अगर कोई इसको वाकई कर ले तो बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। इसमें ना तो किसी किस्म की परहेज़ है, ना किसी किस्म का डर खौफ है। सिर्फ 40 दिन तक आप लोगों ने अपना एक तरीक़ाकार जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके का आप अमल करें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर आपका हमसाद आपके ताबे हो जाएगा। करना क्या है, अपना नाम बेलफर, मेरा नाम साजिद है बेलफर। अब अगर आपका साजिद, मेरा नाम साजिद अली है, तो अगर किसी का नाम और भी नाम के साथ मिलता है, सिर्फ खाली नाम है या नाम के साथ कोई और भी नाम लगाया हुआ है, तो उसको भी साथ मिला लेंगे। तो इससे पहले आपने या लगाना है, या साजिद अली, या साजिद अली। अब आपका नाम जो है आप उसके नाम से पहले या लगा लेंगे। और इस जो वजीफा है 3125 मरतबा यानी 3125 मरतबा पढ़ेंगे, वही तकरीबन 1.25 बनेगा 40 दिनों में। तो आपने 1.25 मरतबा अपने नाम ही करना है। इसका तरीका कार ये है कि आप लोगों ने हल्की सी रोशनी रखनी है, चिराग वगैरह जलाएं और अपने पोस्ट के पर रख दें। बैठकर अमल करना है, किसी किस्म का कोई कड़ा, कोई हसार वगैरह नहीं लगाना। मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, चिराग भी लगा सकते हैं, अपनी पोस्ट के पीछे रख दें और आराम सुकून से बैठ जाएं। और दीवार पर या जमीन पर आपका साया बन जाए, इतना साया हो कि ज्यादा ना लंबा साया बने, ना बड़ा बने, ना ही छोटा बने, यानी नॉर्मल साया हो। आप बैठे हो, आपको पता कि अभी दीवार पर या जमीन पर मेरा साया बन रहा है, और आपने 3125 मरतबा सिर्फ अपने नाम को ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरी एहतियात इसमें यही है कि जब भी खाना लगे तो अलहदा बैठकर खाएं, अलग बैठकर खाएं, किसी के साथ बैठकर ना खाएं। अगर अलग रूम हो जाए तो उसमें बैठकर खाएं, तो वहां आप ये आवाज बावाज बुलंद यानी ऊंची आवाज से आवाज देकर कहनी है, अपने नाम क्या है साजिद, ये तेरे लिए है, तू रोटी खा ले। अब उसमें आप थोड़े से चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी बचाकर उसके लिए रख दें। घंटे 2 घंटे वो चीज वहां पड़ी रहे और उसके बाद उठाकर किसी जगह एहतियात से रख दें। मगर जब ये सारा खाना वगैरह जो भी चीजें हैं दूसरे चौथे दिन अगर बहा सकते किसी जगह बहा देना, किसी जगह ऐसी जगह डाल दें जहां परिंदे वगैरह को ऐसी चीजें खा लें। इस अमल में जो कामयाबी की निशानी है वो यही है कि जिस दिन आपकी वो रोटी गायब होगी तो समझ लेना अब मेरा हमजाद मेरी तस्खीर में आ चुका है। इसमें हमजाद बादा सामने भी आ जाता है, बादा सामने नहीं आता, मगर जिस दिन रोटी गायब हो समझ लो कि आपके बातनी हमजाद तस्खीर में आ चुके हैं, क्योंकि इसमें परहेज नहीं है, कोई मामला तो नहीं है। सिर्फ यह है कि पढ़ाई के तासीर की वजह से आपका हमजाद आपके जिस्म से निकलेगा और आजाद हो जाएगा। अब बंदे कहेंगे भाई जब सामने नहीं आया तो मैं इससे काम कैसे ले सकूंगा। देखें, सामने हर एक के बाज़ नहीं आता, किसी के सामने आ भी जाता है, किसी के सामने नहीं आता। जिनके सामने नहीं आता वो आसानी से इस तरीके से भी अमल करके उससे काम ले सकते हैं। अब करना क्या, 313 मरतबा वही अपना नाम पढ़कर कोई भी काम हो ऊंची आवाज से उसको कह देना। पहले 313 मरतबा अपना नाम लेना है, फिर ऊंची आवाज से कहना कि भाई फला काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बस जिस तरह बंदा किसी को ऑर्डर लगाता है, हुक्म लगाता है, मुझे ये काम चाहिए, इंशाल्लाह आपका हमजाद कुछ ही दिनों में, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो टाइम लगने वाला होता है, कुछ काम ऐसे तो जो जल्दी होने वाले होते हैं। अगर उसमें टाइम लगते तो सब्र कर ले, कुछ दिन मजीद सब्र कर ले, या दूसरे दिन फिर पढ़ाई कर ले, या तीसरे दिन फिर पढ़ाई कर ले 313 मरतबा। जब तक आपका काम हो ना जाए तब तक समझ लो कि आपने वो वजीफा पढ़ना, भाई मेरा ये कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये काम चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमजाद आपका वो काम कर दिया करेगा। हाँ, इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, पीछे मोमबत्ती या रोशनी डाली हुई है, अब साये के ऊपर आपका साया हरकत कर सकता है, उसमें से आवाज में निकले, सब कुछ हो सकता है। मगर अगर किसी की बातनी आंख नहीं खुलती, वो हमजाद उसको नजर नहीं आता या उसका आवाज नहीं आती, तो घबराने की कोई बात नहीं। इस अमल से आपका हमजाद दोनों तरीकों से ही तस्खीर हो सकता है। अगर जहरी ना भी हुआ, आपके सामने ना भी आया,
مگر ویسے آپ کا ہمزاد آپ کے جسم سے جدا ہو چکا ہوگا اور اس کے بعد آپ بآسانی اس سے کام لے سکتے. میں نے پہلے بھی کہا یہ عمل میں نے پہلے کبھی نہیں دیا، مگر اب دے رہا ہوں کہ بعض لوگ ڈرتے ہیں ہمزاد فلاں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. بھائی صحیح ہے، مگر اس عمل کو کریں یقین. میں نے ایسا عمل میں نے ابھی تک نہیں دیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اب مین مقصد ہے کہ آپ کو کام چاہیے، کوئی بھی مصیبت پریشانی آ گیا آپ کو وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ کو یہ کام چاہیے. ہمزاد آپ کے سامنے بیٹھا ہے تب وہ کام کر دے گا، آپ کے پیچھے تب وہ کام. مقصد ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے. اس عمل میں یہ فائدہ ہے کہ بندے کا کام ہوتا ہے، بس بات ختم ہوگی. جب میرا کام ہو رہا ہے مجھے کیا ضرورت ہے وہ چیز سامنے آئے یا نہ آئے، مجھے ضرورت ہے میرا کام. ہاں بعض دفعہ ایسا ہے کچھ خواہش ہے اس میں، یہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے سیر کرنی ہے. اگر سیر کرنی ہے تو اتنی سی محنت میں آپ کا ہمزاد آپ کو سیر تو نہیں کرا سکتا. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں واقعی میں ہمزاد کا عمل ویسے کریں تو پھر اس عمل کو آپ کروڑوں میں لے جائیں. صحیح ہے نا؟ پھر دیکھیں کہ ہمزاد آپ کا کیسے آپ کے سامنے آتا ہے، یا آپ سامنے نہیں بھی آتا آپ نے کہہ دینا کہ آنکھیں بند کر کے بھائی مجھے فلاں جگہ پہنچاؤ، آپ کا ہمزاد آپ کو اٹھا کے پہنچا دے گا. آپ جب آنکھیں کھولیں گے ہاں تو میں اس مطلوبہ جگہ پہنچ بھی چکا ہوں. مگر یہ تب ہوگا جب آپ کروڑوں میں اس کی زکوٰۃ نکال چکے ہوں گے، پھر ہمزاد کے اندر طاقت مزید بڑھ جائے گی. بہرحال یہ آسان سا عمل تھا، میں نے آپ لوگوں کو دے دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.